राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो इस देश के कोने कोने से अमीर से लेके गरीब तक ने अपनी हैसियत के हिसाब से रामलला के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। किसी ने गुल्लक तोड़ी तो किसी ने अपनी पेंशन दान कर दी। लेकिन क्या इस पवित्र चंदे के पीछे कोई बहुत बड़ा, बहुत गहरा और बहुत संगठित खेल चल रहा था? यह खबर आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी, शायद आपको पागल भी कर दे। जरा गौर से इस खबर को देखिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने एक ऐसा दावा किया है जिसने दिल्ली से लेकर अयोध्या तक भूचाल ला दिया है। मुझे लगता है काफी बड़ी तादाद में वहां पर संगठित लूट हुई है, संगठित। और भगवान राम का पैसा आप खा गए। जिस भगवान राम के नाम पे पूरे देश और दुनिया में डंका बजाया, जिस भगवान के राम के नाम पे आपने पूरी तरीके से अपनी सारी जितनी दुकान है इनकी सारी दुकान चलाने का काम किया, और आज भगवान राम को ही आप पूरी तरीके से आप जिस तरीके का चंदा से लेकर चढ़ावे का पैसा हर आदमी दिल में, घर में हमारी माता जी, हमारी दादी, नानी, वो अपनी आंचल में बांध के पैसा रखती थी। उसमें बैग का चलन नहीं था, मैंने अपनी आंख से देखा है। वो चलन में वहां बांध के ले जाती थी और खोल के माथे लगाकर वहां पे रखती थी कि ये हमारी तरफ से दान है। चाहे 500, उसमें 500 की नोट नहीं थी, 100 थी, 50 था, जो भी। आज उस चढ़ावे की आस्था को, चीजों को आपने लूट लिया। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ चंपत राय या अनिल मिश्रा जैसे लोगों के बस की बात है? कांग्रेस का सीधा आरोप है कि इतना बड़ा माल हजम करने के लिए किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि भारत के नौकरशाहों के सातिर दिमाग के बड़े पेट की जरूरत है। ट्रस्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है चीज है कि एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो लगभग निपेंद्र मिश्रा 5 वर्ष 3 महीने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बनकर जो काम किए, उनको ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया जाता है। गोपाल राव हैं, पहले से वो विवादित व्यक्ति रहे हैं, बहुत तमाम विवाद में पहले से हैं वो। आप देख सकते चंपत, जो सारा माल चंपत कर गए, चंपत निकाल लिया माल। अनिल मिश्रा हैं, सारे लोग जो आरएसएस की पृष्ठभूमि के लोग हैं और जो लोग उनसे संबंधित लोग हैं, मोदी से संबंधित हैं, वो सभी लोग उसके अध्यक्ष और उसके मेंबर बने हुए हैं। और ड्राइवर, कर्मचारी, अरे ये तो बहुत ही साधारण लोग हैं, उनसे ये सब कराया गया है। कराने वाले कौन लोग हैं? आज हम उस परत को उधेड़ेंगे जिसके नीचे देश के सबसे बड़े नौकरशाहों और वर्तमान में चुनाव आयुक्त तक के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। ज्ञानेश कुमार और अवस्थी का नाम इसमें सामने आ रहा है, और जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं उसने देश को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। शुरुआत में यह महज एक राजनीतिक मजाक या आरोप लग सकता है, लेकिन जब हमने और कई पत्रकारों ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट खंगाली तो जो सच सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। इस ट्रस्ट के सदस्यों की लिस्ट में एक ऐसा नाम दर्ज था जो वर्तमान में देश के लोकतांत्रिक ढांचे की सबसे अहम कुर्सी पर बैठा है, ज्ञानेश कुमार। जी हां, भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त। वेबसाइट पर आज भी उनका नाम एक्स ऑफिशियो मेंबर, पदेन सदस्य के तौर पर दर्ज है, हालांकि उनकी तस्वीर अब यहां से हटा ली गई है। सोचिए, ज्ञानेश कुमार का इस पूरे मामले में नाम सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरह से 1400 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, चंदा चोरी हुआ है। सवाल सिर्फ ज्ञानेश कुमार का नहीं है। इस लिस्ट में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी माने जाने वाले सलाहकार, पूर्व गद्दावर नौकरशाह और प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी के पति श्रीमान अवनीश अवस्थी का नाम भी ट्रस्ट के सदस्यों में शामिल है। अब देश यह पूछ रहा है कि क्या राम मंदिर के चंदे की इतनी बड़ी कथित हेरा फेरी में इन बड़े नौकरशाहों की सहमति, अनदेखी या कोई सक्रिय भूमिका थी? जब ट्रस्ट में इतने हाई प्रोफाइल लोग बैठे हों तो क्या परिंदा भी बिना इनकी इजाजत के पर मार सकता है? जरा गौर से देखिए और सोचिए
कि आखिर इतने बड़े और जो चंदे की चोरी की गई है और इसमें बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस विपक्ष संजय सिंह पहले से भी आवाज़ उठाते रहे कि अब बीजेपी या बीजेपी के नेता चंदा चोरी करने लगे हैं। ये ट्रस्ट बनाया किसने? ये ट्रस्ट बनाया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत की सरकार ने। इसमें पीएमओ का हस्तक्षेप है, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने ऐसे ऐसे लोगों को बिठा रखा है ट्रस्ट में जो चंदे की चोरी कर रहे हैं, जो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यह हो रहा है प्रभु श्री राम के चंदे के नाम पर, यह हो रहा है हिंदुओं की आस्था के नाम पर। इस तरह से देश के करोड़ों हिंदुओं के पीठ में छुरा मारने का काम, उनकी आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी, चढ़ावे में चोरी, उसका आंकड़ा तो बता रहे हैं 200 करोड़ के पार हो गया। 50 से ज्यादा कर्मचारी उसमें लिप्त पाए गए हैं। हो क्या रहा है? सोचिए, चोरी चाहे कितनी भी सातिर क्यों न हो, सुराग छूट ही जाते हैं। और जब सुराग मिटाए जाने लगे तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। इस पूरे विवाद में ज्ञानेश कुमार और ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की कार्यप्रणाली पर संदेह इसलिए और गहरा गया है क्योंकि मंदिर परिसर की 8 महीने पुरानी सीसीटीवी फुटेज अचानक डिलीट कर दी गई। अरुण जेटली के जमाने से बीजेपी इनसाइडर माने जाने वाले और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला ने इस मुद्दे पर जो सवाल दागे हैं उसने सरकार और ट्रस्ट दोनों की नींद उड़ा कर रख दी है। प्रभु चावला पूछते हैं, आखिर किसके कहने पर 8 महीने पुरानी सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई? क्या तकनीकी खराबी इतने सटीक तरीके से आती है कि 8 महीने का पूरा डेटा साफ हो जाए? 8 महीने की फुटेज डिलीट होने का सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चढ़ावे की यह कथित लूट कोई अनजाने में नहीं हुई, गलती नहीं हुई। यह एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट यानी एक संगठित गिरोह द्वारा अंजाम दिया जा रहा काम हो सकता है। सबूत मिटाना इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि कोई बहुत बड़ा राज है जिसे देश की जनता से छुपाया जा रहा है। सोचिए, इन तस्वीरों में देखिए और इसका मास्टरमाइंड कौन है? इनके पीछे जो 1400 करोड़ का चंदा चोरी किया गया। इन तस्वीरों को देखिए, चंपत राय, अनिल मिश्रा की तस्वीरें ये गवाही है कि किस तरह से राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी हुआ और बड़े आरोप लग रहे हैं। आखिर इस चंदा चोरी करके कहाँ गया, किसकी जेब में गया, किसने अपनी जेब भरी? जिन लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके राम मंदिर में चंदा दिया और आज वही चंदा लूट लिया गया, चोरी कर लिया गया। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो कांग्रेस और कई विश्लेषक पूछ रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर जो हजारों करोड़ का चंदा आया उसका ऑडिट कहाँ है? अजय राय का 1400 करोड़ के घोटाले का दावा एक बात तो स्पष्ट करता है कि इतना बड़ा वित्तीय प्रबंधन और उसे एडजस्ट करने का खेल किसी आम इंसान के बस का नहीं है। इसके लिए नियम बनाने वाले, कानूनों में लूप हॉल खोजने वाले और सिस्टम को मैनिपुलेट करने वाले नौकरशाही दिमाग की जरूरत होती है। क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा सिर्फ सामने के चेहरे हैं? क्या असली खेल पीछे बैठे वो लोग खेल रहे हैं जिसकी पकड़ सीधे सत्ता के शीर्ष तक है? अगर चुनाव आयुक्त और मुख्यमंत्री के सलाहकार जैसे लोग ट्रस्ट का हिस्सा रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय क्यों नहीं होनी चाहिए कि ये 1400 करोड़ रुपए कहाँ गए? 1400 करोड़ का जो चंदा चोरी हुआ है वो कहाँ गया? इनकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? यह कोई साधारण राजनीतिक भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। यह उन करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर हुआ सीधा प्रहार है जिन्होंने अपना पेट काटकर राम लला के लिए पैसे भेजे थे। अगर चंदे में 1 रुपए की भी हेरा फेरी नहीं हुई है तो 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? ट्रस्ट के सदस्य रहे नौकरशाह और ज्ञानेश कुमार जैसे अधिकारी सामने आकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या केंद्र सरकार या कोई स्वतंत्र एजेंसी इस पूरे 1400 करोड़ के तथ्य घोटाले और फुटेज डिलीट होने के
मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करवाएगी या नहीं करवाएगी। ये सवाल आपसे भी है। जब बात आस्था की आती है तो सवाल सत्ता से भी पूछे जाएंगे और सिस्टम से भी। राम के नाम पर जो चंदा आया उसका एक एक पाई का हिसाब देश को चाहिए। आप इस पूरे विवाद और सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने की घटना को किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस संगठित लूट के दावों में सच्चाई है और इसमें बड़े नौकरशाह शामिल हैं? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और बताइए कि इस तरह से जो चंदा चोरी हुआ है वो चंदा गया तो गया कहाँ। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।